आइए, आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने जो पढ़ा था, गद्य विभाग हमने कितना पढ़ा था, 20 अंक के लिए। पद्य विभाग हमने हल किए थे 20 अंक के लिए। विशेष अध्ययन हमने हल किए थे 10 अंक के लिए। इसके बाद में हमने व्यवहारिक, अपठित और परिभाषिक जो है, ये तीनों मिलाकर, ये हमारे पास में तीनों मिलाकर कितने के आए थे, 20 अंक। यानी अभी तक हमने कितना किया, 70 मार्क्स के हमने पेपर क्या कर लिए, अभी तक हल कर लिए। क्या किए हमने, हल कर लिए। 10 अंक के हम यहाँ पर जब करेंगे तो 10 अंक मिलाकर 80 अंक के पेपर हम पूरी तरह से हल कर देंगे 3-4 वीडियो के माध्यम से। तो आज हम देखिए हम क्या करेंगे। कल यहाँ पर पहला आपको दिया जाएगा 10 अंक के लिए व्याकरण विभाग में कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। तो एक एक क्षण आपको भेंट कर देता हूँ, ये सामान्य भविष्य काल है। आपको परिवर्तन करना है सामान्य भविष्य काल। अब ये अगर आप देख रहे हैं तो ये जो आपको वाक्य दिया गया है, ये वाक्य किस में है, सामान्य वर्तमान काल में। किसके अंतर्गत है, ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत। तो जो भी यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब लगा है वो सभी सामान्य वर्तमान काल का हेल्पिंग वर्ब लगा है। हमें इसे किस में परिवर्तन करना है, सामान्य भविष्य काल में। मैंने यहाँ पर काल के भी वीडियो बनाए हैं, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से, बहुत सरल, बहुत स्पष्ट रूप से वहाँ पर समझाया है, तो आप इसके नियम जान सकते हैं। अब हम नियम के अनुसार अगर चेंज करेंगे तो ये जस का तस आएगा, हम ऐसे ही लिखेंगे। एक ये भी जस का तस आएगा, हम क्षण लिखेंगे। ये भी ऐसे ही आएगा, आपको भेंट वैसे ही आएगा, कर वैसे ही आएगा। अब परिवर्तन करना है, यहाँ पर इस जगह पर हमें परिवर्तन करना है। हमें पता है कि जब भविष्य काल सामान्य भविष्य काल में है गा, गी और गे, ठीक है। इस प्रकार से हमें परिवर्तन करना है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि पहले से दे दिया है, तो मैं ता हटा दूंगी, मैं हूँ हटा दूंगी। तो मैं क्या यहाँ पर करूंगी, एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, ठीक है। आपको इस प्रकार से लिखना है। तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। मुझे क्या करना है, केवल मैंने यहाँ पर गा लगा दिया, ठीक है। और ये जो चंद्रबिंदी है इस तरफ चली आई। अब इसके बाद देखिए, बेजू का लहू सूख गया है, तो ये किसके अंतर्गत है, पूर्ण वर्तमान के अंतर्गत ये आपको वाक्य दिया गया है। आपको परिवर्तन किस में करना है, सामान्य के अंतर, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत करना है। तो आपका इस प्रकार से बनेगा, बेजू का लहू सूख, परिवर्तन इस प्रकार से करना है कि बेजू का लहू सूख जाता है। अब आप बोलेंगे कि जाता है कैसे आया मैडम, तो आप मेरे चैनल पे जाकर नियम को देख लेंगे, क्योंकि काल परिवर्तन का जब तक आप नियम नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने इसको किस प्रकार से परिवर्तन किया है। तो आप जाकर चैनल पर चेक कर लीजिए, काल परिवर्तन आपको बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये दूसरा आपको उत्तर यहाँ पर दिया गया है। अगला हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपके समक्ष है सुधारक आते हैं, तो ये किसके अंतर्गत है, ये भी सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत है, ठीक है। आपको परिवर्तन करना है पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत। तो मैं ये हटा दूंगी, ये हटा दूंगी, तो यहाँ पर आएगा उत्तर सुधारक आ चुके थे, या आप ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है, सुधारक आए थे। तो दोनों में सही है, ठीक है। दोनों आप लिखोगे, चाहे ये इस्तेमाल करिए, चाहे दो नियम आपको मैंने बताया था, तो दो नियम में आप कोई भी एक नियम लिखोगे तो आपका सही होगा। फिर इसके बाद सामान्य भूतकाल में परिवर्तन करना है। प्रकाश उसमें समा जाता है, तो मैं इसे काट दूंगी क्योंकि ये सामान्य वर्तमान काल का हेल्पिंग वर्ब है। इसे भी काट दूंगी, सामान्य वर्तमान काल का हेल्पिंग वर्ब है। मेरे पास में क्या बचा जा, तो मैं यहाँ पर क्या जोड़ दूंगी, प्रकाश उसमें समा जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या बन गया, उत्तर बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे अच्छी तरह से लिखेंगे तो आपको सही लिखने पर 2 अंक प्राप्त होंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर निम्नलिखित पंक्तियों में से उद्धृत अलंकार पहचान कर आपको क्या करना है, लिखना है। अलंकार पे भी मैंने वीडियो बनाए हैं। 12वीं कक्षा में केवल अर्था अलंकार से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी ये पंक्ति जो है पहचानने के लिए अर्था अलंकार से ही दिया जाएगा। शब्द अलंकार के बारे में यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप देखिए, राधा वादन चांद सौ सुंदर, तो मैंने आपको पढ़ाया है, इसके नियम भी समझाया कि कैसे आपको पहचानना है कि ये कौन से अलंकार के अंतर्गत आता है। बड़े ही सरल स्पष्ट रूप से बताया है। तो पहला है, यहाँ पर राधा और वादन के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं ये रूपक अलंकार के अंतर्गत आ गया। ठीक है। इसके बाद पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो राम और रतन के बीच में भी योजक चिन्ह लगता है। कहीं कहीं नहीं लगाया गया है, लेकिन राम रतन के बीच में योजक चिन्ह लगता है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार हुआ, रूपक अलंकार के अंतर्गत आया हुआ है। फिर इसके बाद में है, पात्रा ही तिथि पायो वाघर के चहुपास, नीति पुण्यो रहियो आनन ओप उजास। अब ये जो अगर आपके सामने आप देख रहे हो, तो आपको ये समझना है कि ये कौन से अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो ये जो है अलंकार जो है, ये है अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। ठीक है, काफी बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बताया गया है शोक्ति अलंकार। ठीक है, काफी बड़ा चढ़ाकर यहाँ पर बातें कही गई है। फिर उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आपको याद होगा जब मैंने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाया था तो वहां समझाया था कि तनु मनु जानो, जब ऐसा कुछ आए शब्द आपको काव्य की पंक्ति पढ़ने पे, तो बिना सोचे समझे अलंकार में आप वहां पर क्या लिख देंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका ये अलंकार एकदम क्या होगा, सही होगा। यहाँ देखिए मानो आया है, जनहु मनहु अगर ऐसे आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। तो ये आपके अलंकार की पहचानने की क्या है, सरल सी विधि है। अब हम रस देख लेते हैं। ये जो रस है इसे देख लेते हैं। कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियात भरे, भौनक में करत है नैन सौ बात। ये कौन सा है, श्रृंगार रस है। ठीक है, इसका भी मैंने रस के ऊपर वीडियो बनाया है, तो वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी बड़ी सरल भाषा में स्पष्ट रूप से समझाया है। तू दयाल दीन हो तू दानी, ये है जो है भक्ति रस के अंतर्गत आता है। एक अचंभा देखा रे भाई, दाढ़ा सीढ़ चरावे गाई, पहले पूत पाछे माई। तो ये आप देख रहे हैं ये किसके अंतर्गत है, अद्भुत, क्योंकि ये हमें बड़े आश्चर्य में डाल रहा है। तो अद्भुत रस के अंतर्गत ये आता है। पूरा लिखिएगा, श्रृंगार रस, भक्ति रस, अद्भुत रस, ऐसा पूरा। श्रृंगार केवल लिखकर मत छोड़ दीजिएगा वरना अंक नहीं मिलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। श्रृंगार रस, भक्ति रस, अद्भुत रस। फिर कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध, दिव्य जीवे रस में विस्मत घोल। ये कौन सा रस है, ये रौद्र रस है। कैकेयी ने काफी गुस्से में कहा था। तो इस प्रकार से आप ऐसे पूरा लिखेंगे तो आपको यहाँ भी 2 अंक मिलेंगे पूरे, और यहाँ भी 2 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपको कितने मिल गए, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 अंक अभी तक आपको प्राप्त हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से हल करने पे। फिर ये देखिए, निम्नलिखित मुहावरों में से किन्हीं 2 के अर्थ लिखकर आपको क्या करना है, उचित वाक्य में प्रयोग करना है। तो इसके आपको अर्थ लिखने हैं, इसके अर्थ भी लिखने हैं, और आपको क्या करना है, इसके वाक्य भी लिखने हैं। इसके भी अर्थ लिखने हैं, वाक्य लिखने हैं, इसके भी अर्थ लिखकर वाक्य लिखना है, इसका भी अर्थ और वाक्य लिखना है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, वहीं पीछे से लिया गया है, तो आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसके वाक्य को आप प्रयोग करना। तो वाक्य जो प्रयोग होता है, तो इंतजार करना, आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, इंतजार करना। ठीक है, इंतजार करना। ठीक है, या राह देखना। ये इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं और इसका वाक्य बना सकते हैं। और ये जो आंखें बिछाना है यही आपके वाक्य में आना चाहिए। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा। मेरे चाचा आ रहे थे, उनके आने की खुशी में मैंने उनके स्वागत में आंखें बिछा दी थी। तो इस प्रकार से आप वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। इसी प्रकार इन सभी के आप क्या करेंगे,
अर्थ लिखेंगे और इसके बाद में वाक्य बनाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद निम्नलिखित वाक्यों में से 2 को शुद्ध करके फिर से लिखिए। यानी 2 वाक्य क्या करना है, ये जो वाक्य दिए गए हैं ये अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, ये वाक्य को क्या करना है, शुद्ध बनाकर लिखना है। तो अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या करना है, सभी वाक्य में परिवर्तन नहीं करना है, केवल आपको गलतियां ढूंढकर उसको सही करके आपको पुनः से लिखना है। तो जैसे देखिए, परंतु अज्ञान भी अपराध है, अज्ञान नहीं होता, इसे सही से लिखना है अज्ञान। ठीक है। तो आप लिखेंगे परंतु, इसको यहाँ पर डालेंगे, परंतु अज्ञान भी अपराध है, तो लिखेंगे पूरा उत्तर। प्रेरणा और ताकत, ताकत नहीं होता है, ताकत होता है। ठीक है। ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने, तो ये उसके उत्तर है। उसमें फूल बिछा दे, तो ये जो है इस प्रकार से होगा, उसमें फूल बिछा दे, तो इस प्रकार, फूल नहीं होता है, फूल होता है। ठीक है। बूढ़ा मर गए, बूढ़ा मर गए नहीं, बूढ़ा क्या हुआ, मर गया, बूढ़ा मर गया। तो इस प्रकार से आप शुद्ध करके लिख सकते हैं। तो अब हमने जितना कवर किया, हम वापस से एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। गद्य विभाग 20 अंक के लिए हमारा पूर्ण हो चुका है। पद्य विभाग भी हमने 20 अंक के लिए पूर्ण कर लिए हैं। विशेष अध्ययन भी हमने क्या किया है, 10 अंक के लिए किया है। इसके बाद में व्यवहारिक हिंदी ले लीजिए, अपठित ले लीजिए, इसके बाद में परिभाषिक ले लीजिए। ये सभी कितने हो गए, 20 अंक के हो गए। व्याकरण विभाग कितना हो गया, ये भी आपके 10 अंक के हो गए। तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 80 अंक के पेपर आपके जो है वो पूरी तरह से हम क्या कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। तो ये हम पूरा पेपर जो है, आपके पेपर जो है पूरी तरह से हमने कर लिया है। तो ज़रा एक बार आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमने पूरा यहाँ पर कवर किया था। इसके बाद में हमने यहाँ पर भी पूरी तरह से हल किया था। इसके बाद में यहाँ पर भी हमने अच्छी तरह से हल कर लिया था। फिर ये देखिए, ये यहाँ पर पद्य विभाग हमने पूरा हल किया था। इसके बाद में पद्य विभाग का शेष बचा हुआ भाग हमने कर लिया था। इसके बाद ये जो है आगे, उसे भी हमने पूर्ण किया था। विशेष अध्ययन हमने यहाँ पर पूर्ण कर लिया था। इसके बाद विशेष अध्ययन के बचे हुए बाकी जो है व्यवहारिक हिंदी अपठित हमने पूर्ण किया। फिर इसके बाद में इससे जुड़े हुए जो भी प्रश्न थे उसे हमने किया। फिर मैंने आपको कहा था, जहाँ पर अथवा होगा, जहाँ पर आपको प्रश्न उत्तर लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप उसे बिल्कुल मत लिखिएगा। जहाँ आपको परिच्छेद दिया है उसे करिएगा, तो आपके लिए आसान होगा। फिर इसके बाद में विकल्प में मैंने आपको कहा था कि विकल्प को चुनिएगा, जहाँ प्रश्न उत्तर यहाँ पर अथवा करके पूछा गया है उसे मत करिएगा। फिर इसके बाद में अपठित में आपको कहा था कि इसे क्या करना है, पहले हमें पढ़ लेना है, फिर यहाँ से परिच्छेद में से उत्तर ढूंढकर हमें सही तरीके से लिख देना है और एक अपना आपको विचार देना है। फिर इंग्लिश जो है, इंग्लिश के परिभाषिक शब्दावली आपको हिंदी में लिखने हैं। आप 4 सही से लिखोगे तो 4 अंक पूरे मिलेंगे। फिर व्याकरण विभाग में आपको मैंने यहाँ पर पूरी तरह से आज सही तरीके से बता दिया है, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। ये वीडियो आज आपको कैसा लगा, मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और भी आपको अगर पेपर 12वीं पेपर को लेकर कोई भी अगर आवश्यकता है या आपको ऐसा लग रहा है कि मैडम इसे भी लेकर हल किया जाए, तो मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके हर एक समस्या का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।